आगाज अच्छा तो अंजाम अच्छा। पहली गेंद पर छक्का के पत्तों की तरह मुश्किल ही नहीं नामुमकिन नजर आता है। Assalamu alaikum to all of you. This is me, your presenter Beena Khan, and you are watching 99 News Channel. 99 न्यूज़ चैनल में एक बार फिर हम लेकर आए हैं आप लोगों के लिए आपका पसंदीदा प्रोग्राम जिसका नाम है स्पोर्ट्स विद 99। स्पोर्ट्स विद 99 में आज एक बार फिर हमारे साथ एक ज़बरदस्त से गेस्ट मौजूद हैं। पाकिस्तान के सबसे पहले विजुअली इम्पेयर्ड आदादो शुमार के माहिर स्पोर्ट्स एनालिस्ट सोहेल खान। तो आइए स्टूडियो में उनको वेलकम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। थैंक यू बीना फॉर हैविंग मी अगेन इन योर शो। इट्स ऑलवेज प्रिविलेज। और जनाब कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, बिल्कुल ठीक है। पाकिस्तान के मौसम पीएसएल के मौसम में जो है वो रंगे हुए हैं। ओके, पीएसएल सीजन 9 बड़ी कामयाबी के साथ आगे बढ़ रहा है सोहेल खान। और कल नेशनल स्टेडियम कराची में 19वां मैच हुआ पीएसएल सीजन 9 का, लेकिन तमाशाइयों ने बड़ा मायूस किया। कल भी स्पोर्ट्स के जो लवर जो कहते हैं अपने आप को ना क्रिकेट लवर्स और ये वो, तमाशाइयों की तादाद कल भी बहुत कम थी। तो क्या वजूहात हैं, आप इस बारे में क्या सोचते हैं? बिना जब से पाकिस्तान सुपर लीग शुरू हुई है, जब से पाकिस्तान में हो रही है, कराची में हो रही है स्पेशली, मुझे तकरीबन ऑलमोस्ट तमाम सीजन कवर करने का मौका मिला है स्टेडियम जाकर। और मैं आपको एक चीज बताऊं कि बीइंग अ मीडिया पर्सन, मुझे जब स्ट्रगल करना पड़ता है, स्ट्रगल इन अ वे कि टफ टाइम होता है, स्ट्रगल तो क्या कहें, तो एक आम तमाशाई को कितना स्ट्रगल करना पड़ता होगा। ये बात तो फैक्ट है कि कराची के स्टेडियम तक पहुंचने में बहुत मुश्किलात हैं। आज एक मेरे ख्याल है किसी ने जो है वो एक पिटीशन भी दायर कर दी थी, तो हाई कोर्ट के जो जज हैं उन्होंने बड़ी भरमी का इजहार किया। अच्छा। उन्होंने, जी हाँ, उन्होंने बहुत ज्यादा भरमी का इस बात पे इजहार किया है कि ये आप लोग क्या कर रहे हैं और पीएसएल को बदनाम हो रहे हैं, पूरा कराची को आपने बदनाम कर दिया है। और उन्होंने ये तक कह दिया कि भाई जब नहीं करा सकते, नहीं संभाल सकते तो बंद कराओ पीएसएल को कराची को, लिटरली। तो सिंध हाई कोर्ट में ये मामलात हो गए क्योंकि मुश्किलात हो रही हैं। हाँ। और मुश्किलात हैं लिटरली। अच्छा, उनको भी है जो मैच देख रहे हैं, जो नहीं बेचारे मैच देखने वाले होते हैं, उन तक को भी मुश्किलात हो जाती हैं। निकलना मुश्किल है, जा रहे हैं, ये है वो है, तो थोड़ा सा चीजों को मैनेज करना पड़ेगा, स्टेडियम के माहौल को बेहतर करना पड़ेगा, स्पेशली स्टेडियम पहुंचने तक के जराये को बेहतर करना पड़ेगा। पार्किंग, कहीं लोग कितना वॉक कर रहे हैं, स्पेशली जिनकी बाइक है उनको तो शदीद मुश्किल हो जाती है क्योंकि बाइक की तो पार्किंग है ही नहीं वहाँ। और इवन के कुछ हमारे स्पोर्ट्स पर्सन ही से मैंने ये बातें भी सुनी कि नेशनल स्टेडियम, और देखी भी है कि नेशनल स्टेडियम की कंडीशन ऐसी है कि जो इंटरनेशनल प्लेयर्स आ रहे होते हैं उनके सामने हमें बड़ी एम्बेरसमेंट होती है, बड़ी शर्मिंदगी फील होती है, ये भी कहते हुए नजर एट सम एक्सटेंट। बिल्कुल 34,000 से ज्यादा लोगों के बैठने की गुंजाइश रखने वाले स्टेडियम में यहाँ पर मसले मसाइल हैं। जैसे आप अगर खुद भी मैच देखने का मौका इत्तेफाक होगा आपको, तो खुद भी आप बोलेंगे पर्सनली शायद आप सोचें कि टीवी पे देख लूं तो ज्यादा अच्छा है, लिटरली। सही बात है। अच्छा, पीएसएल सीजन 9 अभी तो अल्हम्दुलिल्लाह चल रहा है। आगे आपको पता है 12 या 13 से मार्च से जो है वो इंशाल्लाह ताला रमज़ानुल मुबारक का महीना स्टार्ट हो जाएगा। तो पीएसएल की जो मैनेजमेंट है, उन्हें जो रमज़ानुल मुबारक में जो टाइमिंग सेट की है वो आई थिंक रात को 9 बजे से मैच स्टार्ट होंगे, लेकिन 9 और 10 के दरमियान फिर तरावी का टाइम भी है। सोहेल खान, तो आपको लगता है कि तमाशाई को स्टेडियम तक लाने में कामयाब हो जाएंगे पीएसएल की जो मैनेजमेंट है? अब बिना ये ऐसा एक मामला है जिसमें ना रिलीजियस बात भी आ जाती है। अब कोई बात करने से पहले पढ़ देखें, मैं अगर आपको सिर्फ क्रिकेटिंग पहलू से बताऊं ना, तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के पास कोई ऑप्शन नहीं है ना, तो हमारे पास कोई दूसरी विंडो अवेलेबल है कि पीएसएल कहीं और विंडो में कराएं। और आप अगर 9 बजे नहीं कराते मैच, तो मुझे खुद बताएं, अगर 11 बजे कराएंगे तो वो बहुत लेट हो जाएगा, वैसे ही लोग नहीं आएंगे। तो उसके अलावा कोई ऑप्शन है नहीं, अनफॉर्चुनेटली आप कह लें। लेकिन कोई ऑप्शन है ना विंडो है, क्योंकि 12 महीने में दुनिया में बिना इतनी लीग्स हो रही हैं कि आप पीएसएल को कहाँ एडजस्ट करोगे। तो ये एक ऐसा टफ डिसीजन है जो पीसीबी को लेना पड़ा है, क्योंकि इसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं है, आपके पास कोई इसके अलावा चारा ही नहीं है कि आप कोई डिफरेंट डिसीजन लें। सही। अब बात यह है कि इसका जो इम्पैक्ट है वो कितना, देखिए वैसे ही तो शहीद इतने कम आ रहे हैं अब आगे चल के, लेकिन बात यह है कि तरावी अपनी जगह है, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे क्योंकि मैच तो 11, 12, 1 बजे तक मोस्ट प्रॉब्ली जाएगा ना, ठीक है, तो हो सकता है लोग तरावी से फ्री होके स्पेशली फाइनल्स वगैरह में आए।
क्योंकि फाइनल से, क्योंकि सम एक्सटेंट आपको एक और चीज चले एंगल दिखाता हूँ, रमजान में आपको पता है फेस्टिवल क्रिकेट तो होती ही होती है ना, सही, मोइन खान अकेडमी में टूर्नामेंट होता है, नया बिल्कुल। नाजाबाद में टूर्नामेंट होता है, मैंने खुद बहुत सारे टूर्नामेंट कवर किए हुए हैं, तो वहां भी तो फैन लोग जाते ही है ना, तो एक आपको बड़ा इवेंट मिल गया, तो हो सकता है कि ये बात देखकर क्राउड जो है वो शायद आ जाए। ओके, अल्लाह करे कि ऐसा ही हो इंशाल्लाह ताला। अच्छा सोहेल, PSL सीजन 9 में सभी लोग इस पे बात कर चुके हैं, लेकिन मैं आपसे भी राय लेना चाहूंगी कि गैर मुल्की खिलाड़ी, इंटरनेशनल जो प्लेयर्स हैं वो इस बार बहुत कम आए हैं। डिफरेंट लोगों ने इसके डिफरेंट रीजन बताए हैं। सबसे बड़ा मेन रीजन तो यही बताया है कि जो बड़ी बड़ी लीग्स हो रही हैं उन्होंने जो अच्छे अच्छे प्लेयर्स हैं उनको अपनी तरफ कर लिया है, ये एक रीजन है। आप लेकिन इस बारे में क्या सोचते हैं? मेरे देखिए बांग्लादेश जैसी लीग में भी जब PSL से कम पैसे हैं, लोग चले गए खेलने के लिए। गुड, सही कह रहे हैं। बात इतनी सी है कि पैसा जो है ना वही है सब कुछ। अगर आप खिलाड़ियों की सबसे पहले ड्राफ्टिंग के बजाय डायरेक्ट, मेरी कुछ लोगों से पर्सनली भी सवाल से बात हुई, कुछ फ्रेंचाइजीज के लोगों से, हमारे दोस्त हैं काफी, उनके साथ टाइम हुआ, तो कुछ खिलाड़ियों से, मतलब मैं चले नाम लिए बगैर, एक हमारे दोस्त हैं उनसे मैंने पूछा आंद्रे रसेल PSL क्यों नहीं खेलना चाहते, तो उन्होंने कहा भाई आंद्रे रसेल PSL इसलिए नहीं खेलना चाहते कि वो कहते हैं कि भाई एक तो यहाँ ऑप्शन वाला सिस्टम नहीं है, और PSL और IPL में सिर्फ 3 दिन का गैप है, अगर PSL खेलते हुए मैं इंजर्ड हो गया तो मैं क्या करूंगा। बचा रहे हैं लोग अपने आप को, और देखिए इसका तरीका क्या है, एक आप डायरेक्ट साइनिंग, यानी डायरेक्ट साइनिंग मींस कि फ्रेंचाइजीज डायरेक्टली प्लेयर्स को साइन करें, एक और पैसे बढ़ाने पड़ेंगे भी ना। 1.2 मिलियन US डॉलर्स में अब प्लेयर्स नहीं आते हैं, ये क्रिकेट बहुत जो है वो एक्सपेंसिव हो गई है लीग्स। अब आप सोचिए बांग्लादेश का, कनाडा जैसे मुल्क में लीग हो रही है, अमेरिका में लीग हो रही है, तो आपको कम से कम ऑलमोस्ट मेरा ख्याल है पर टीम का जो एक होना चाहिए, एक टीम के पास अराउंड 3 मिलियन US डॉलर्स होने चाहिए ओवरसीज प्लेयर्स की साइनिंग के लिए। फिर कहीं जाके आप प्लेयर देंगे, प्लेयर पैसे के लिए जाता है, पैसे उन्हें जहाँ मिलेंगे वो चले जाएंगे। कोई ये बात जो होती है ना कि पाकिस्तान नहीं आना चाह रहा, ऐसी बात नहीं है, पैसों के लिए कोई कहीं भी चला जाएगा भाई, पैसों के लिए इंटरनेशनल क्रिकेट से लोग दूर चले जाते हैं। सही कह रहे हैं, तो ये तो लीग है, आप पैसा देंगे तो आएंगे, सिंपल, आप पैसे बढ़ा दें, डायरेक्ट साइनिंग कर दें, सब बड़े नाम देखें कैसे नहीं आते, कोई नहीं बचाएगा, सब आएंगे। PSL सीजन 9 का 19वां मैच हुआ कल, बड़ा दिलचस्प मैच था और बहुत इंपॉर्टेंट मैच भी था कराची किंग के लिए, तो खासकर मैं कहूँगी कि एक बहुत इंपॉर्टेंट मैच था मुल्तान सुल्तान और कराची किंग के दरमियान, जिसे बहुत शानदार अंदाज में मुल्तान सुल्तान ने जीत लिया। और मुल्तान सुल्तान की ओवरऑल पूरे ही टूर्नामेंट में, पूरा ही जो PSL है उसमें बड़ी अच्छी परफॉर्मेंस का मुजाहरा मुल्तान सुल्तान ने किया, और अब तो वो पहली टीम भी बन चुकी है मुल्तान सुल्तान जो क्वालिफाई कर चुकी है, सही कह रही हूँ मैं? जी बिल्कुल, प्ले ऑफ मरहले के लिए क्वालिफाई भी कर चुकी है मुल्तान सुल्तान। तो मुल्तान सुल्तान तो अच्छा खेल रही है और आगे बढ़ रही है, नंबर 1 की पोजीशन पे बैठी हुई है, इस पे तो सब बात कर रहे हैं, लेकिन हम बात करेंगे उस्मान खान के बारे में, ठीक है ना? उस्मान खान जो कि कराची का बेटा है सोहेल, ठीक है, और बड़े अफसोस की बात है कि जब वो यहाँ पे मौजूद थे उस्मान खान, तो उन पे तवज्जो नहीं दी गई, उनको मौके नहीं दिए गए हैं। इतना बेहतरीन प्लेयर है वो, और कल भी उसने एक दफ़ा फिर साबित किया, PSL में उसकी दूसरी आई थिंक सो सेंचुरी उसने बनाई PSL सीजन 9 में, और अपना होम ग्राउंड जो कराची में उसने कल परफॉर्म किया, कराची के खिलाफ परफॉर्म किया। अच्छा, क्योंकि है तो बेटा कराची का, लेकिन मुल्तान सुल्तान की तरफ से खेल रहा है, तो जाहिर है उसने कराची के खिलाफ बेहतरीन परफॉर्मेंस दी। तो ऐसा क्यों है, हम अपने जो हमारा टैलेंट है, जो हमारे हीरे हैं, हम उसे क्यों गवा देते हैं? मैं थोड़ा आपको पीछे लेके जाता हूँ। 2019 में रमजान की, क्योंकि थोड़ी देर पहले बात भी की आपने, रमजान में मैं मुझे मौका मिला था, उमर एसोसिएट्स जो क्वेटा ग्लेडिएटर्स की एक टीम है, उनके साथ रमजान में पूरा हमारा था एक सिलसिला, तो पूरे रमजान में इनके हर ग्राउंड पे जाके हम मैच कवर करते थे। सही। तो उमर एसोसिएट्स की नुमाइंदगी करते थे बिना, कैन यू बिलीव इट, दोपहर में हम जाते थे कराची जिमखाना, ये लड़का वहां सेंचुरी बना देता था, फिर अफ्तार के बाद हम नया नाज़ाबाद जाते थे, ये वहां भी सेंचुरी बना देता था, फिर मोइन खान अकेडमी में जाते थे, वहां भी सेंचुरी बना देता था। उसके साथ बड़ा अच्छा टाइम गुजरा। फिर ये खेलते रहे, फिर ये बैंकॉक गए, वहां पे उन्होंने एक सुपर 6 टूर्नामेंट था, वहां उन्होंने बड़ा अच्छा परफॉर्म किया, लेकिन पाकिस्तान में इन्हें निगलेक्ट करते रहे, नहीं खिलाते रहे, ताकि पाकिस्तान को तो छोड़ें, कराची ने नहीं खिलाया। कराची के बाद इन्हें क्वेटा ग्लेडिएटर्स ने PSL के लिए साइन किया, और मुझे याद है 2021 में बीना अपने पहले ही मैच में 81 रन बना दिए, मुझे याद है, मुझे भी क्वेटा के लिए खेल रहे थे। फिर ये अबू धाबी जब गए क्वेटा के साथ ही, तो फिर इन्हें UAE में थोड़ी जॉब ऑफर हुई, वहां खेलने लगे, तो UAE ऐसी बात है, ये UAE के होके रह गए, वहीं पे खेलने लगे, परफॉर्म करने लगे, फिर वहां इनको दूसरे कॉन्ट्रैक्ट्स भी आने लगे। उसके बाद ये PSL, अब आपको इंटरेस्टिंग एक फैक्ट बताऊं जो बड़े कम लोग जानते होंगे, पिछले साल उस्मान खान ने जो PSL सेंचुरी बनाई थी, वो एक लोकल खिलाड़ी की हैसियत से बनाई थी,
लेकिन इस दफा उस्मान खान पीएसएल एक लोकल खिलाड़ी की हैसियत से नहीं खेल रहे हैं, सही। वो फॉरेन प्लेयर की हैसियत से खेल रहे हैं, बिल्कुल वो यूएई के उस्मान खान के तौर पे खेल रहे हैं। बिल्कुल। और जब उन्होंने इतनी शानदार परफॉर्मेंस दिया, यकीन करें से हमसे पूछा उस्मान खान से, अभी उनका 1 साल रह गया है तो वो यूएई के लिए क्वालिफाई भी कर लेंगे, फिर यूएई के लिए खेलेंगे। तो उस्मान से पूछा कि भाई आपको अगर पाकिस्तान वाले रोकेंगे तो आप रोकेंगे? उन्होंने क्लियरली कह दिया नहीं, कहना भाई मैं यूएई के लिए खेलूंगा, अब मैं बर्बाद नहीं करूंगा अपने आप को। अब ये उनकी सोच है, और वैसी बात है, ये सोच क्यों हुई? हमने नेगलेक्ट कर दिया। तो अब वही उस्मान खान यूएई के लिए खेलेंगे। अब देखें ना, IL T20 लीग उन्होंने खेल ली, बांग्लादेश प्रीमियर लीग उन्होंने खेल ली, T10 में वो खेल गए, पीएसएल एक फॉरेन प्लेयर की हैसियत से। सोचो अब पाकिस्तानी लड़का अपनी ही लीग में एक फॉरेन प्लेयर की हैसियत से खेल रहा है, क्या है ये? लम्हा फिक्रिया है ये, बिल्कुल। और कल को वो यूएई की तरफ से खेलते हुए अगर पाकिस्तान के खिलाफ परफॉर्म कर दें तो क्या होगा? तो वही वैसी बात है। और तो ऐसे हीरे हम माजी में भी गवाते रहे हैं। और ना बिल्कुल, इमरान ताहिर हाँ, साउथ अफ्रीका का इतना बड़ा नाम वो बने, वो पाकिस्तान के लिए खेलना चाहिए था, वो पाकिस्तान के लिए अंडर 19 तक खेले, लेकिन बाद में कहां से वो साउथ अफ्रीका के लिए खेले। और जब उन्होंने पाकिस्तान के खिलाफ परफॉर्म किया तो फिर उनकी जो सेलिब्रेशन थी तो लोगों ने बड़ा नाराजगी का इजहार किया, ये क्या सेलिब्रेट कर रहे हैं, लेकिन वो उनका गुस्सा था जो पाकिस्तान उनके साथ, अच्छा जिस मुल्क ने आपके साथ ऐसा किया हो ना, फिर उसी के खिलाफ वो बंदा परफॉर्म कर देता है। सेम गोस फॉर केविन पीटरसन, साउथ अफ्रीका में पले बड़े, लेकिन जब इंग्लैंड के लिए खेले तो साउथ अफ्रीका के खिलाफ शानदार परफॉर्म किया। तो उस्मान खान बहुत टैलेंटेड खिलाड़ी है, लेकिन हमने जाती अच्छी बात है। मैं तो कहता हूँ अल्लाह करे उनका फ्यूचर यूएई में ब्राइट हो और वो यूएई की नुमाइंदगी करें और अच्छा करें वहाँ पे। और मैं थोड़ी सी सोहेल खान की बात में ही इजाफा करूंगी कि और हम इस चैप्टर से जो उस्मान खान की जो स्टोरी है, इससे हमारी जो मैनेजमेंट है, क्रिकेट की जो मैनेजमेंट है, ये भी कुछ सबक हासिल करें और हम इन फ्यूचर ऐसी कोई मिस्टेक अगेन ना दोहराएं और अपने टैलेंट को इज्जत दें, अपने टैलेंट को, अपने बच्चों को, अपने नौजवानों को मौके दें जो उनका हक है। सोहेल खान, अब आपसे एक आखिरी सवाल, हमारे जनाब लाहौर कलंदर के जो COO समीन राना साहब हैं, वो पीसीबी से बड़े नाराज नजर आते हैं और बड़ी शिकायतें हैं उनको पीसीबी से, तो आप इस चीज को कैसे देखते हैं? देखें, जब टीम अच्छा ना कर रही हो तो उसके जिम्मेदार पीसीबी तो नहीं है ना। अब उनकी शिकायतें देखें, एक तो भाई हारिस रऊफ ने हरकत ही इतनी गलत की थी। अब वो क्या चाहते थे कि पीसीबी 2 दिन पहले अनाउंस ना करे, 2 महीने बाद अनाउंस करे, ताकि सेंट्रल कॉन्ट्रैक्टर के जो 35-37 लाख रुपए हारिस रऊफ को वो भी दिए जाए। एक तो हारिस रऊफ का दिमाग खराब करने में लाहौर कलंदर्स का बड़ा किरदार है। उनको कहना कि आप T20 के प्लेयर हैं, आप टेस्ट को छोड़ दें, ये कर दें, वो कर दें। एक तो आप एक प्लेयर के साथ वो किया, ठीक है। तो भाई समीर राना का ये कहना बिल्कुल ना जाए, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के अपने डिसीजन हैं उसका। और इतनी अगर हारिस रऊफ भी ना स्ट्रॉन्ग माइंडेड नहीं है क्या? आपको अगर ऐसा मतलब फैसला सुना भी दिया कि आप ग्राउंड में जाके परफॉर्म करते हैं ना, लफ्जों से, बातों से कौन जवाब देता है? ठीक है, जवाब परफॉर्मेंस से दिया जाता है। राशिद खान नहीं है, आपको पता था ड्राफ्ट में भाई राशिद खान नहीं है, ये तो कोई नई बात नहीं है, आपने कोई अच्छा प्लेयर नहीं लिया। दूसरी बात कि भाई इस तरह की बातें जो हैं वो बिल्कुल नाजायज किस्म की बातें हैं, मतलब अपने प्लेयर्स को खराब भी ये लोग खुद करते हैं और उसके बाद बातें भी खुद करते हैं। तो समीर राना की सारी ऐसी बातें। और मैंने बताऊं आपको कि हारिस रऊफ ने वैसे अपील तो की है, रहम की अपील की है, रहम के मेरा कॉन्ट्रैक्ट मुझे बहाल कर दिया जाए। अच्छा सुहेल, समीर राना ने एक बात और भी कही है, समीर राना ये भी कहते हुए नजर आ रहे हैं कि पीसीबी का कोई नजरिया ही नहीं है। ये क्या नजरिया? हारिस रऊफ का क्या नजरिया? पाकिस्तान के लिए नहीं खेलना चाहता। अच्छा, पाकिस्तान के लिए ऑस्ट्रेलिया नहीं जाना चाह रहे, लेकिन ऑस्ट्रेलिया में जाके बिग बैश लीग जरूर खेलनी है उन्होंने। ये क्या नजरिया है भाई उनका? तो नजरिया पीसीबी का बिल्कुल सही है भाई। अगर आपको बिना, बात सिंपल है, मैं इसको समझ यूं कर देता हूँ कि आपको नहीं खेलनी टेस्ट क्रिकेट, तो आप सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट वो वाला क्यों लेते हैं जिसमें टेस्ट क्रिकेट के भी पैसे हैं? ठीक है, यानी पैसे पूरे चाहिए, खेलना नहीं है। ये तो नाइंसाफी है ना, गलत है। तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने सही एक्शन लिया, नजरिया क्या है? बिल्कुल सही नजरिया, यानी बगैर किसी वजह के खिलाड़ी को। अब देखिए, मैं आपको छोटी सी एग्जांपल, इंडिया में क्या हुआ, ईशान किशन और श्रेयस अय्यर को निकाल दिया ना सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट से, डोमेस्टिक नहीं खेल रहे थे, निकाल दिया, उन्होंने बाहर कर दिया। ऐसे ही हमने हारिस रऊफ को बाहर कर दिया। तो ये नजरिया ही बहुत अच्छा नजरिया है मेरा ख्याल है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का। थैंक यू सो मच सोहेल खान, बहुत शुक्रिया और बहुत अच्छे से आपने हर सवाल का जवाब दिया और माशाल्लाह आपकी नॉलेज भी क्रिकेट के हवाले से शानदार है। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी अगेन एंड इट्स ऑलवेज अ गुड थिंग टू हैव शो डू विद यू। थैंक यू। जी जनाब, अब तक के लिए बस इतना ही। अगर आपको हमारा प्रोग्राम अच्छा लगा है तो लाइक और कमेंट जरूर कीजिएगा और जी हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। सो कीप वॉचिंग स्पोर्ट्स विद 99। बीना खान को दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।